हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम। तो हम डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम की सीडीपी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 22 है। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सीरीज नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है सही हो सकता है, सेकंड ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, थर्ड ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, और फोर्थ ऑप्शन है सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर वाइज को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम किसी भी जेंडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते, दोनों को बराबरी से लेकर चलना होता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेकेंड ऑप्शन है आकलन के लिए सीखना, लर्निंग फॉर असेसमेंट, और थर्ड ऑप्शन है आकलन का सीखना, लर्निंग ऑफ असेसमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है सीखने को आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर जो एक टीचर है वो अपनी क्लासरूम को क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप पर लेकर जाती है और वापस आने पर क्लासरूम में सभी बच्चों को इकट्ठा कर भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये सीधे से असेसमेंट फॉर लर्निंग पर संकेत कर रहा है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में ही बच्चों को पूर्व ज्ञान को प्रति ज्ञान को पहले मूल्यांकन किया जाता है अवधारणा के प्रति, और उसके बाद में उसकी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाकर, लेसन प्लान बनाकर फिर उनको पढ़ाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, सेकेंड ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर जो नेगेटिव आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टैगवर्ड भी आया है याद करने के लिए, तो यहाँ पर यही पूछ रहा था। बाकी सभी ऑप्शन में पॉजिटिव टैगवर्ड आ रहे हैं, अंतःक्रिया, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना और अधिक से अधिक प्रश्न पूछना एक पॉजिटिव टैगवर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक प्रश्न, सेकंड ऑप्शन है सत्र परीक्षा, और थर्ड ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी और खेल, और फोर्थ ऑप्शन है दत्तकार यानी कि असाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट कम टाइम में लिया जाता है, और टर्म टेस्ट एक समेटिव असेसमेंट होता है जो कि सत्र परीक्षा जो सत्र के अंत में ली जाती है। तो ये एक समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया, और बाकी तीन ऑप्शन जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर को देश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बाधा के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है बहुभाषिक विशेषता यानी कि मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर जो होता है वो एक संसाधन के रूप में होता है, और समृद्ध बनाने का संसाधन एक पॉजिटिव टैगवर्ड हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट अदर ऑप्शन में यहाँ पर नेगेटिव टैगवर्ड आए हैं, चुनौती और जटिल अनुभव और बाधा, तो ये तो तीनों नेगेटिव हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर संसाधन टैगवर्ड भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, सेकंड ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, और थर्ड ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था के दौरान, और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सबसे अधिक गहन और इंटेंस सोशलाइजेशन जो होता है किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था में ही बच्चे सामाजिक समूह के सक्रिय में सदस्य बन जाते हैं, और इंटेंस सोशलाइजेशन सोशल भी इसी टाइम में होता है, क्योंकि यहाँ पर पीयर ग्रुपिंग होने लग जाती है किशोरों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना के माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी गुण, और सेकेंड ऑप्शन है गत्यात्मक डायनेमिक, और थर्ड ऑप्शन है स्थिर स्टैटिक, और फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक प्राइमरी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आनुवांशिकता को स्टैटिक माना जाता है। आनुवांशिकता स्थिर होती है, उसको बदला नहीं जा सकता है। आनुवांशिकता और वातावरण से लेकर हमेशा सीटेट में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो आनुवांशिकता होती है वो स्टैटिक कैरेक्टर होता है, और जो वातावरण होता है वो डायनेमिक कैरेक्टर होता है। वातावरण को चेंज किया जा सकता है, पर आनुवांशिकता को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो यहाँ पर पूछा गया पहली अवस्था के बारे में, तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बाय थिंकिंग इज इन अन अब्स्ट्रैक्ट फैशन, और थर्ड ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, बाय यूजिंग द सेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया पियाजे की पहली अवस्था। तो पहली अवस्था जो है इंद्रियजनक भ्रामक अवस्था, जिसमें जो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही बच्चा सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। तो सीखने के सिद्धांत से संबंध है। यहाँ पर पूछा गया सीखने का वह सिद्धांत जो कि पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है विकासवादी डेवलपमेंटल, सेकेंड ऑप्शन है व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरिस्ट, थर्ड ऑप्शन है संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानवादी यानी कि कोग्निटिविस्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है केवल अवलोकनीय व्यवहार। तो ये जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने इस तरह की थ्योरी दी थी कि केवल अवलोकनीय व्यवहार के बारे में देखकर ही बच्चा सीख जाता है। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच आया, जिसमें पियाजे और वाइगोत्स्की ने अपना थ्योरी दी, जिसमें मतलब बताया गया है कि बच्चे पहले सीखते हैं, देखकर सीखते नहीं, खुद एक्टिव होकर सीखते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। और जो ये व्यवहारवादी जो थे, जितने भी ये पाउला, वॉटसन और स्किनर जो थे, वो सब ये व्यवहारवादी थे। उन्होंने यही दिखाया था कि मतलब एक बार किसी चीज़ को देख लेता है बच्चा तो सीख जाता है। तो ये अवलोकनीय व्यवहार वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं व्यवहार, अवलोकनीय व्यवहार, व्यवहारवादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। लास्ट क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। यहाँ पर पूछा गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सेकेंड ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, और फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है वो नेगेटिव टेक वर्ड लेकर हैं, कि अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करना एक अपने आप में एक नेगेटिव टेक वर्ड होता है। और जो नेक्स्ट है ऑप्शन जो भूमिका, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका, शिक्षक ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले की पेडागोजी में इस तरह से होता था, टीचर सेंटर पेडागोजी होती थी, बट अब जो है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होती है। तो इसमें शिक्षक की कोई भूमिका प्रभुत्वशाली नहीं होती है, चाइल्ड की भूमिका प्रभुत्वशाली होती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है सूचनाओं को याद करना, पुनःस्मरण करना। याद करना, पुनःस्मरण करना एक नेगेटिव टेक वर्ड होता है, बल देना भी एक तरह से नेगेटिव टेक वर्ड होता है। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। और जो संरचनावाद जो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये इसी चीज़ पर बल देता है कि बच्चा खुद से करे, एक्टिव लर्नर बने और अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की मेन भूमिका शिक्षार्थी की होती है, चाइल्ड की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और टीचर एज अ फैसिलिटेटर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। और रचनावाद के जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में सीटेट 2011 में आ चुके हैं।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।